हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। सो दोस्तों, आज का टॉपिक देखा गया तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, एंड उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो आप लोगों को मतलब फिलहाल का जो बाजार यहाँ पे चल रहा है उससे बहुत ही ज़्यादा लिंक है। मतलब देखिए, शेयर मार्केट में जब भी बुल रन मतलब क्या, अभी तो 19,500 के ऊपर हम लोग चल ही रहे हैं, 19,000 पे चल रहे हैं, 19,500 पे चल रहे हैं, 20,000 के आसपास चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। बट हाँ, मार्केट बहुत अच्छी तरीके से चलते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत सारे नए प्लेयर्स हम लोग को वापस बाजार में हमेशा की तरह जब बुल रन आता है तो आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसके चलते अगेन वही प्रॉब्लम होती हुई देखने को मिल रही है। कौन सी प्रॉब्लम? रैंडम बाइंग। कैसे भी अंधाधुंध बाइंग करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। रिस्क के नाम पे कुछ भी करते हैं कि नहीं सर हम तो रिस्क टेकर है करके। यार रिस्क टेकर है, बट रिस्क लेने का भी एक सेंसिबल तरीका होता है। ऐसा नहीं कि मतलब मार्केट से ही बाहर हो जाओ करके। ठीक है, एंड इस प्रकार की चीज़ें मैं देख रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में भी चेक कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बेसिक गलतियाँ करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऐसी गलतियाँ जिसके चलते लिटरली वो शेयर मार्केट के और कभी लाइफ में मुड़कर भी नहीं देखेंगे, इतना बड़ा उनको लॉस हो सकता है। सो इस वीडियो का पर्पस ही यही है दोस्तों कि कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। इसको प्रॉपरली फॉलो करोगे तो बिलीव मी आपको शेयर मार्केट में लॉस नहीं होगा। ठीक है, बट इसके लिए आप लोगों को ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी। वीडियो बड़ा बन सकता है, एंड इस वीडियो के 2 पार्ट से इसी में कवर करने वाला हूँ, कोई अलग वीडियो नहीं होने वाला है। पार्ट नंबर 1 में पहले मैं आपको कुछ थ्योरी बताऊंगा, एंड पार्ट नंबर 2 में मैं आपको कुछ एक अलग से हटके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, जो आप भी करके देख सकते हो। तो आपको जो मैं बात बोलने वाला हूँ आपके दिमाग में क्लियर हो जाए करके। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की चीज़ें मैं ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुका हूँ, बट अगर आप इस चीज़ों को भूल ही जाओगे तो फिर नई चीज़ें सर लेके आओ, उसका फ़ायदा ही क्या जब आप पुरानी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से पूरा देख लेना, ये बहुत काम का होने वाला है दोस्तों। अगर इस चीज़ को जो ढंग से करेगा ना, वो शेयर मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमा पाएगा। और हमेशा की तरह जो टाइम पास करेगा, अरे ठीक है हमें तो ये सब कुछ आता है, तो फिर क्या ही फ़ायदा। आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो चंद दिनों का मेहमान है। कुछ ही दिनों के अंदर जब मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाएगा वो खत्म हो जाएगा, मतलब मार्केट छोड़ ही देंगे वो लोग। ठीक है, तो चलिए 2 पार्ट्स को हम लोग कवर करने वाले। तो पार्ट नंबर 1 के साथ शुरुआत यहाँ पे कर लेते हैं। तो यूजुअली देखा गया जो ट्रिक मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, ट्रिक मतलब क्या है कि देखिए अभी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, फेसबुक के ऊपर अवेलेबल है कि लोग ये सुनकर आ जाते हैं कि छोटे कंपनीज में जाओ, मिड कैप में जाओ, स्मॉल कैप में जाओ, माइक्रो कैप में जाओ, नैनो कैप में जाओ, वहीं पे पैसा बनता है। क्या ये बात झूठ है? नहीं, बिल्कुल सच है। पर दूसरा पॉइंट भी होता है दोस्तों, इन कंपनीज में रिस्क भी उतना होता है। रिस्क मतलब क्या कि बॉस इसमें अगर पैसा डूबा तो डूबा। लार्ज कैप में क्या होता है कि आपका रिटर्न ओके टाइप का मिलता है कि इन्फ्लेशन को तो आप एटलीस्ट बीट यहाँ पे कर लोगे, और ज़्यादा यूजुअली गिरावट भी नहीं होती है, एवरेज अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, बट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि नहीं हमें तो तेज़ रिटर्न चाहिए, फटाफट यहाँ पे पैसा आना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में जाते हैं। कोई गलत बात नहीं है, आप यहाँ पे ज़रूर जा सकते हो, बट यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि प्रॉपर टेक्निक को वो इस्तेमाल ही नहीं करते। ऐसी ऐसी चीज़ें करते कि जिसके चलते वो माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में जाएंगे तो शायद से मतलब बोलते ना वो लॉस लेकर ही निकल जाए। तो एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको 3 पॉसिबिलिटी से समझ में आ जाएगी। 3 एग्जाम्पल आपके सामने में रखना चाहूँगा कि मान लीजिए कि अगर किसी के पास मिस्टर एक्स है, उसके पास 10 लाख रुपए है, और उनको बोला है कि जाओ शेयर मार्केट में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, रिस्की स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो 3 प्रकार के आपको इन्वेस्टर देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो पहला वाला इन्वेस्टर कैसा रहेगा? एग्रेसिव टाइप का इन्वेस्टर। एंड अगर मान लीजिए पहला वाला टाइप का, या फिर हम बोल सकते हैं कि मिस्टर एक्स को ही हम लोग पकड़ लेते हैं, वो क्या कर लेते हैं कि अपना 10 लाख है वो एक ही शेयर में निवेश कर लेते हैं। कितना? एक ही शेयर में। और मान लीजिए कि उन सक्सेसफुली चल गया उनका वो शेयर, कि उन्होंने पैसा लगाया था, फटाक से वो 3 गुना हो गया, तो उनका 10 लाख 30 लाख बन गया, मतलब टोटल 40 लाख बन गया। तो ये एक एग्रेसिव अप्रोच होता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है मार्केट में, डेफिनेटली हो सकता है। आप 10 लाख एक ही शेयर में लगा दो और क्या पता वो शेयर एकदम रॉकेट की तरह भागे, आपका पैसा एकदम फटाफट भाग मतलब दौड़ना यहाँ पे स्टार्ट करे, आपका पैसा अच्छा खासा ग्रो होकर के हो सकता है। डेफिनेटली इसका उल्टा भी हो सकता है कि नहीं? डेफिनेटली, क्यों नहीं हो सकता है कि अगर आपने 10 लाख एक ही स्टॉक में यहाँ पे लगा दिया, एग्रेसिव अप्रोच है ना आपका कि नहीं जो होगा देखा जाएगा, हम तो रिस्क टेकर है। एंड मान लीजिए एक ही स्टॉक में 10 लाख लगाया एंड वो स्टॉक नहीं चला, क्रैश हो गया 70%, क्योंकि आपने रिस्की स्टॉक में लगाया है। रिस्की मतलब छोटे कंपनीज में लगाए, छोटे कंपनी में 50, 60, 70% गिरावट हो जाती है। तो आपका 10 लाख कितना बन गया या फिर कितना रह गया? केवल 3 लाख। एग्रेसिव अप्रोच के चलते ये भी हो सकता है।
क्यों नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है। ये दो चीज़ें हो सकती कि नहीं। एंड देन अगर हम लोग बात करें, एक और अप्रोच होता है दोस्तों जिसको बोला जाता है बैलेंस अप्रोच। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस चीज़ को नोट कीजिए कि मान लीजिए कि 10 लाख इन्वेस्ट यहाँ पे करना है, बट वो 10 लाख हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जैसी कैटेगरीज में स्टॉक में निवेश किया, बट 1-1 लाख 10 अलग अलग शेयर में निवेश किया। पैसा उनका भी 10 लाख ही लगा है। आप देख सकते हैं एक ऐसे 10 शेयर चुन लिए, ठीक है ना। तो एक ही स्टॉक में यहाँ पे पैसा लगा है, बैलेंस अप्रोच यहाँ पे पकड़ा है। अभी बैलेंस अप्रोच से होगा क्या दोस्तों, हो सकता है कि कोई स्टॉक अच्छा करे, हो सकता है कोई स्टॉक अच्छा ना करे, हो सकता है कोई स्टॉक न्यूट्रल रहे, वही का वही रहे, हो सकता है कोई स्टॉक एकदम ही आसमान फाड़ कर 10 गुना भी हो जाए, हो सकता है कोई स्टॉक में स्कैम हो जाए, जीरो भी हो जाए, डीलिस्ट ही हो जाए कंपनी। बहुत सारे अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं, राइट। सो ऐसे पॉसिबिलिटीज़ को हम लोग यहाँ पे पकड़ लेते हैं। मान लीजिए कि 10 शेयर में पैसा लगाया था, 5 शेयर, ये जो आपको ऊपर के 5 शेयर देखने को मिल रहे हैं, क्या लिख रहा है, लॉस लिखा हुआ है। लॉस मतलब गया, पैसा गया, यहाँ पे भी गया, यहाँ पे भी गया, डूब गया, ठीक है। बाकी 2 शेयर ऐसे थे जहाँ पे नो चेंज, लाख रुपया लगाया, लाख रुपये पे ही रहे। थोड़ी ना ऐसी बात है कि मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप है मतलब सिर्फ नीचे और ऊपर रहते हैं। होता है कभी कभी कि न्यूट्रल ही रहते हैं, 1 लाख का 1 लाख ही रहता है, मतलब 19-20 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही होता है। बट 3 स्टॉक ऐसे थे दोस्तों जिन्होंने हमारा जो प्रेडिक्शन था उसको सही ठहराया। 1 लाख का एक स्टॉक में 3 लाख हो गया, दूसरा वाला स्टॉक 5 लाख बढ़ गया, तो दूसरा वाला स्टॉक एक और 7 लाख बढ़ गया। मतलब 10 स्टॉक में हम लोगों ने क्या कर लिए, यहाँ पे कोशिश कर ली, पैसा यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया, और उस 10 में से देखा गया तो केवल 3 ही चल गए। अभी देखा गया तो 3 चल गए, 5 यहाँ पे नहीं चले, और 2 न्यूट्रल ही रहे, ना तो ऊपर ना तो नीचे। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, आउटकम क्या निकला, तो आप देख सकते हो 3, 5 और 7, ये जो जिसमें हम लोगों को सक्सेस मिला था, ये देखिए ये वाले 3, 5, 7, तो इसके टोटल कितने होते हैं, 15 लाख बन गए। इन्वेस्ट कितना किया था, 10 लाख किया था, प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 लाख का हुआ, मतलब 50% रिटर्न। आपको समझ में आया कि इवन दो आपके 5 शेयर नहीं चले, 2 शेयर वही के वही रहे, सिर्फ 3 शेयर चले, स्टिल आपको 50% का प्रॉफिट हुआ। ये सबसे बड़ी बात होती है जो कि वीडियो देखने वाले सभी लोगों को पता है, इंप्लीमेंट ही नहीं करेंगे, सिर्फ थियोरी देखते रहेंगे, ताली बजाते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है उसका। एंड 50% तो ये बोलने वाली बात है, एक्चुअल में अगर देखा गया ना तो ये देखिए 357, ये तो हम लोगों का 15 लाख वहाँ पे बनते हुए देखने को मिला, ठीक है। 2 स्टॉक्स तो चले ही नहीं, तो उसका 2 लाख भी है, थोड़ी ना वो किसी को दान कर दिए, वापस समझ लेना कि हम लोगों ने उसको भी बेच दिया, जितना था उतना ही वापस आया। और जो बाकी 5 स्टॉक थे, देखिए शेयर मार्केट में ऐसा जीरो तो नहीं होता है, कुछ तो आप लोगों को वापस मिलता है। तो किसी से 5,000 मिले होंगे, 10,000 मिले होंगे, 15,000 मिले होंगे, चलो 1 लाख पकड़ लेते हैं, मतलब टोटल वापस कितना आया, 18 लाख आया। आप ऐसा भी बोल सकते हैं इफेक्टिवली, तो 18 लाख आया, लगाया कितना था, 10 लाख, 8 लाख का प्रॉफिट आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो इफेक्टिवली रिटर्न कितना बना, 80% बना। तो यही चीज़ मैं दोस्तों आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाजार में अगर आप पैसा लगाओगे तो इस प्रकार से पैसा लगाना है। 3 पॉसिबिलिटीज़ है, चॉइस आपकी है, ठीक है। कि कुछ लोग होते हैं बोलते हैं भाई कुछ नहीं, देखा जाएगा, एग्रेसिव अप्रोच है, बन गया पैसा, कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं बना तो मार्केट के लिए हमेशा बाहर यहाँ पे हो जाओगे। सो बैलेंस अप्रोच देखोगे तो 50%, 80%, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ख़राब रिटर्न है करके। सो यही चीज़ होती है दोस्तों जो कि आप लोगों ने सबसे पहले कंक्लूजन, पार्ट नंबर 1 का कंक्लूजन ये है, नोट कर लेना कि बैलेंस अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्योंकि 100% कोई करेक्ट नहीं जाता है दोस्तों शेयर मार्केट में। वॉरेन बफे जी, दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर, भी 100% सही नहीं जाते, इसीलिए तो वो बोलते हैं कि डाइवर्सिफाई करके चलो पोर्टफोलियो को, तभी आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे समझना है। तो पहले पार्ट का फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कभी भी 1 सिंगल मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप में इन्वेस्ट नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो बास्केट बनाइए 5 शेयर का, 10 शेयर का, 15 शेयर का, 20 शेयर का। ये मेजर चीज़ है। मैं बहुत बार आप लोगों को बताता हूँ, मेरा जो दूसरा चैनल भी आप सभी लोगों को पता है, SMKC करके, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये है एक मिड कैप स्टॉक। कुछ लोग ब्लाइंडली जाके एक ही शेयर खरीद के आते हैं। अरे ऐसा नहीं करना है, आपके पास ऐसे 5 से 10 शेयर की लिस्ट रेडी होनी चाहिए, उसमें जाके पैसा लगाओ, क्योंकि कोई शेयर की गारंटी नहीं होती है। ऐसे कितने स्टॉक है दोस्तों मेरे मिड कैप जो कि 10 गुना भागे हो, और ऐसे भी मिड कैप है जो जीरो भी हो गए, जीरो मतलब कुछ रहा ही नहीं। तो ये नहीं करना है हम लोग को, एग्रेसिव अप्रोच में नहीं जाना है। हमें क्या चाहिए, बैलेंस अप्रोच चाहिए। बैलेंस अप्रोच पकड़ोगे तो मार्केट में टिकोगे। एंड अगर ऐसे मतलब स्टंट मारने जाओगे, चल गया, वापस कह रहा हूँ, हर वक्त किस्मत चलती है, कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो मार्केट छोड़ देते हैं लोग। लिटरली मैं ऐसे लोगों को देख चुका हूँ, 20-20 लाख रुपया लगा देते हैं, ठीक है, 40 लाख हो जाता है, ऐसा ही अप्रोच लेकर चलते हैं और सीधा 40 लाख का 4 लाख रह गया, कुछ नहीं बचा, खत्म।
तो फिर वो बाद में बोलते हैं अरे यार काश बैलेंस अप्रोच अपनाया होता। तो ये गलती नहीं करने में कितने लोगों को बोल चुका हूँ, और ये इस प्रकार का वीडियो इसके पहले भी हो चुका है कि अगर आप छोटे कंपनी में जाते हो, एक कंपनी में नहीं लगाना है, उसको डिवाइड करो, ऐसे 10 कंपनियां और लेके आओ, तभी जाके आप उसमें अलग अलग पैसा यहाँ पे लगा सकते हो। ये हो गया दोस्तों पार्ट नंबर 1। देन अभी आ जाते हैं दोस्तों किसके ऊपर, पार्ट नंबर 2 के ऊपर। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कर देना। आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन यहाँ पे बढ़ जाता है। एंड उसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो दोस्तों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर मेरे साइड से सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को थोड़ा आसान भाषा से यहाँ पे सीख सको। तो ठीक है दोस्तों, अभी पार्ट नंबर 2 को कवर कर लेते हैं। एंड पार्ट नंबर 2 की भी बात करें, ये भी चीज़ मैं सिखा चुका हूँ। प्रॉब्लम वही होता है, आप नोट नहीं करोगे ना दोस्तों, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा लगेगा, दबा कर लाइक करोगे, कमेंट करोगे, अच्छी तारीफ़ें करोगे, बट अगर उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो सब कुछ मतलब बोलते हैं ना, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम, ऐसी चीज़ें हो जाती है। तो पार्ट नंबर 2, अभी ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बोली है ना, उसी से रिलेटेड है, आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाएगा। ये जो चीज़ मैंने बोली थी उससे रिलेटेड कौन सी चीज़ है ये, याद आया? टॉस ऑफ कॉइन थियरी। इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बनाया मैंने, भूल गए होंगे, 1-2 साल पहले बनाया था शायद से। टॉस ऑफ कॉइन थियरी, अभी जिसको नहीं पता, बहुत सारे लोग नए लोग भी जुड़ चुके हैं, तो उनको बताना चाहूँगा टॉस ऑफ कॉइन थियरी क्या होती है एंड इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं दोस्तों, आप खुद ट्राई करके देखो। तो क्या करना है दोस्तों, तो सबसे पहले आपने तो नोट डाउन करना है। जो भी आप लेसन सीखने वाले हो ना, उसको नोट डाउन नहीं करेगा ना तो कोई फ़ायदा नहीं, सीख कर कोई मतलब बोलते हैं ना, आप 2 दिन के बाद भूल जाओगे। ठीक है, तो नोट करोगे तो आपको याद रहेगा। तो चलिए एक एक स्टेप फॉलो करना है, प्रैक्टिकली करो। चाहो तो वीडियो को स्टॉप करो और वापस आ जाओ। स्टेप नंबर 1, कोई तो एक कॉइन लेके आ जाओ, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 50 पैसे का, कुछ भी। ठीक है, आपके पास होगा कोई तो चिल्लर, ठीक है, आपके हाथ में है। स्टेप नंबर 2, एक कोई तो नोटबुक ले लो और पेन ले लो। प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, करना है तो करो। देखो जो लोग सीरियसली करेंगे ना, उनको ये चीज़ें याद रहेगी, बाकी लोग तो 4-5 दिन तक रहेंगे याद, फिर भूल जाएंगे। देन उसके बाद दोस्तों स्टेप नंबर 3 करना है आपको। ठीक है, आपके हाथ में कॉइन है, आपके सामने पेपर और पेन पड़ा हुआ है। स्टेप नंबर 3 आपको क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है। 2 ही तो चीज़ होगी, आप कॉइन को उछालोगे तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा, ऑब्वियसली बात है। तो लिखो उसको पहले से ही। क्या करना है, स्टेप नंबर 4 लिखो, आपको क्या लगता है हेड की टेल। तो चलो मैं पेपर पे लिख लेता हूँ, मैं टेल लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने लिख लिया। अभी स्टेप नंबर 5, टॉस को उड़ाओ। उड़ाया आपने टॉस को, कुछ तो आया होगा, हेड आया होगा या फिर टेल आया होगा। कुल मिला के अगर देखा गया होगा दोस्तों, तो एक बार टॉस करने के चलते 4 ही पॉसिबिलिटीज़ बनती है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने हेड बोला होगा, हेड आया होगा, मतलब आप 100% सही गए, बिल्कुल सही गए। या फिर ऐसा हो गया होगा, किसी ने हेड बोला होगा बट टेल आया होगा, मतलब गलत गए, वो 0%। या फिर किसी ने टेल बोला होगा, मैंने टेल बोला था, हेड आया होगा तो 0%, टेल बोला और टेल आया मतलब 100%। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। प्लीज़ ऐसी बकवास मत करना सर, बीच में रहा तो क्या हो जाएगा शोले मूवी की तरह, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो है वो आप लोगों को यहाँ पे नोट डाउन यहाँ पे करना है। ठीक है, एक बार आपने लिखा, कुछ ना कुछ लोग सही गए होंगे 100%, कुछ लोगों ने जो सोचा था वही आया नहीं होगा, तो बिल्कुल 0%। ठीक है, अभी आपको एक और बार क्या करना है, सेकेंड बार ट्राई करना है। उड़ाओ टॉस को, पहले प्रेडिक्ट करो हेड की टेल, लिखो उसको, और टॉस करने के बाद कुछ तो आया होगा, हेड नहीं तो टेल, उसको नोट डाउन करो। तो इसके बाद दोस्तों रिजल्ट क्या होगा, ये 3 ही पॉसिबिलिटी होगी। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों ने पहले इसमें जो बोला था वैसे ही हुआ, इसमें भी जो सोचा था हेड बोला हेड ही आ गया, टेल बोला टेल ही आ गया, मतलब उनके रिजल्ट 100% हुए। 2 बार ट्राई किया, जो बोला था वही आया। हो सकता है कुछ लोगों का 50-50% रिजल्ट हो गया, पहली बार जो बोला था वो नहीं आया, इस वक्त जो बोला वही आया। या फिर पहली बार जो भी मतलब सोचा था उसका रिवर्स हम लोग को देखने को मिला। या फिर कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि सर मेरा तो लक ही खराब है, दोनों बार जो सोचा था हेड बोला तो टेल आया, टेल बोला तो हेड आया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो दोस्तों ये जो आप लोगों को चीज़ें करनी है ना, ऐसा आपको लगभग 10 बार करना है। 10 बार करो, 15 बार करो, और जितनी बार भी करोगे ना नीचे नोट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा लिखो। और लिखो पहले हेड एक्सपेक्ट कर रहे हो, टॉस उड़ाओ, क्या आ रहा है लिखो उसके सामने, हेड की टेल। देन वापस एक बार लिखो, टेल लिखना है तो टेल लिखो, हेड लिखो। ऐसा 10 बार आपको एटलीस्ट यहाँ पे ट्राई करना है। और ये देखिए ऐसी शीट मेंटेन करनी है आपको। एंड यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कभी तो आप सही जाओगे, कभी तो आप यहाँ पे गलत जाओगे, तो उसको आप लोगों ने यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे नोट करते यहाँ पे जाना है। सो ये सारी चीज़ें दोस्तों करने का कंक्लूजन क्या है, ये मैं बताने का मकसद क्या है, अब जितनी ज़्यादा बार टॉस करोगे, ठीक है, उतना ही आपका 100% गलत जाने का चांस कम होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझाने की कोशिश यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। मतलब देखो, अगर आप ये कहते हो कि मैं एक ही बार टॉस को उड़ाऊंगा और बोलूँगा
हेड या फिर टेल, इधर हेड आएगा या टेल आएगा। आप जीत गए तो सीधा 100%, नहीं तो सीधा कंगाल, जीरो। अब 2 बार करोगे तो भी आप गलत जा सकते हो, 3 बार करोगे शायद से तो वो भी हो सकता है कि आप गलत जाओ करके, 4 बार करोगे तो भी हो सकता है कि आप बोल सकते सर मेरा नसीब ही खराब है, जो सोचता हूँ हेड बोलता हूँ तो टेल आता है, टेल बोलता तो हेड आता है। बट दोस्तों आप 10 बार ऐसा करोगे ना, 15 बार करोगे, 20 बार 25 बार करोगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। मतलब कभी ना कभी आप जो सोचोगे वो सही जाएगा। हेड बोलोगे तो टेल शायद से नहीं आएगा, हेड ही आएगा, टेल बोलोगे तो टेल ही आएगा। जितना ज़्यादा बार यहाँ पे टॉस करोगे उस हिसाब से, मतलब क्या दोस्तों, जितना ज़्यादा बार यहाँ पे आप कॉइन को उछालोगे यहाँ पे तो आपको गलत जाने के चांसेस कम होंगे। इन शॉर्ट गलत जाने के चांसेस कम होंगे, मतलब आपके जीतने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। सो ये बेसिकली ये जो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ना, टॉस ऑन कॉइन थियरी, तो ये टॉस ऑफ कॉइन मतलब क्या है, ये अल्टीमेटली शेयर है दोस्तों। जो स्टॉक है ना उसको ही आप लोगों ने टॉस ऑफ कॉइन की तरह यहाँ पे समझना है। मतलब क्या है कि अगर मैं आपको 1 करोड़ दूँ, या फिर आप 1 लाख पकड़ लो, 10 लाख पकड़ लो, 1 करोड़ पकड़ लो, अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो क्या आप एक ही शेयर में निवेश करोगे? तो ये वैसा ही हो गया ना, अगर ये सही हुआ तो ठीक है, आपको अच्छे खासे रिटर्न, नहीं हुआ तो सीधा गेम ओवर। या फिर आप 2 शेयर में निवेश करोगे तो भी बहुत ज़्यादा रिस्की है, आप 3 शेयर में भी जाओगे तो भी बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो टॉस ऑफ कॉइन थियरी हम लोग को क्या सिखाता है, आप जितनी बार अपने आप को ज़्यादा मौका दोगे उतना बार आप लोगों का गलत जाने का चांसेस कम रहेगा। और जैसे मैंने अभी आप लोगों को पहले पार्ट 1 के एग्जाम्पल में बताया था कि अगर हम लोग 10 शेयर में गए थे, उसमें से 3 से 4 बार भी अगर हम सही जाते हैं, दैट्स इट, हमारा पैसा बन जाता है। तो टॉस ऑफ कॉइन थियरी भी यही बताता है कि अगर आप रैंडमली, मतलब क्या है, ये कंक्लूजन समझ लेना, पार्ट 2 का फाइनल कंक्लूजन, कि आपका नसीब इतना भी खराब नहीं है दोस्तों कि आप 10 बार को कॉइन को उछालो और रिजल्ट आपका 0% आ जाए करके। एटलीस्ट 2-3 बार तो आप जो सोचोगे वो आ ही जाएगा। एंड सबसे 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 इंपॉर्टेंट, ये जो हम लोग टॉस ऑफ कॉइन थियरी ये जो बोल रहे हैं ना, ये तो लक का गेम है। ये तो थोड़ी ना आपके और मेरे हाथ में है, हेड बोल दिया क्या पता हेड आ गया, टेल बोल दिया हेड आ गया, आपके हाथ में थोड़ी है ना, तो मेरे हाथ में किसी है, लक का खेल है पूरा। बट सिलेक्शन ऑफ स्टॉक थोड़ी ना लक का खेल है, ये तो हम लोग बहुत मेहनत से लॉजिक के साथ चलेंगे, तो इसलिए हमारा जीतने का चांसेस और बढ़ जाता है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप 10 स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे और उसमें से 3-4 भी चल गए तो भी आप यहाँ पे गेम जीतोगे ही जीतोगे। इसी को तो वॉरेन बफेट जी ने डाइवर्सिफिकेशन में समझाया था कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलिए। अगर आप कम पैसा रखोगे, मतलब पैसा कम स्टॉक्स में रखोगे, एंड अगर वो नहीं चले तो सीधा आपका गेम ही ओवर हो जाएगा। सो ये कंक्लूजन के साथ भी हम लोग को सीखने को यहाँ पे यही चीज़ मिल जाती है। एंड यही चीज़ आरजे सर के पोर्टफोलियो में भी आप देख सकते हो। राकेश झुनझुनवाला जी का नाम जो हम लोग को स्टॉक मार्केट में नंबर 1 देखने को मिलता था, जो कि आज भी है, वो क्यों देखने को मिलता था? उन्होंने जितने शेयर्स में निवेश किया वो सबके सब चल गए इसीलिए? बिल्कुल भी नहीं। उनका ये पोर्टफोलियो मैंने आपके सामने रखा है, उसमें से देखिए हरे निशान देखिए, कुछ ही स्टॉक चलते हुए देखने को मिले हैं। अल्टीमेटली उन्होंने भी वही किया है, डाइवर्सिफिकेशन। अल्टीमेटली उन्होंने भी टॉस ऑफ कॉइन थियरी ही इस्तेमाल किया है। उनको भी पता है कि अगर मैं 1-2 बार ही कॉइन को उछालूंगा तो शायद से मैं पूरा कंगाल हो सकता हूँ 0%, बट जब मैं ज़्यादा बार कोशिश करूँगा, ज़्यादा स्टॉक में पैसा रखूँगा, तो मेरे जीतने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि आप ओवर डाइवर्सिफिकेशन करके चलो, बट हाँ इसका अर्थ ये भी नहीं कि आप डाइवर्सिफिकेशन ही ना करो करके। तो ये चीज़ हम लोग को समझ में यहाँ पे आ जाती है। सो दोनों पार्ट की अगर हम लोग बात करें, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का टोटल फाइनल कंक्लूजन क्या निकल कर आया कि बॉस एक स्टॉक में नहीं जाना है। मैं आज भी देखता हूँ किसी एक स्टॉक की अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए SMKC चैनल के ऊपर मैंने एक शेयर का जिक्र किया कि ये स्टॉक को देखिए ये अच्छा कर सकता है करके, उसको लोग नोट ही नहीं करते, डायरेक्टली शुरू हो जाते क्या इस कंपनी में पूरा 1 लाख लगा दूँ? अरे ऐसा नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पे ऐसा जाना ही है छोटे कंपनीज में, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, नैनो कैप, तो ऐसे 10 स्टॉक की लिस्ट रेडी कीजिए। आपको अच्छा लगना है XYZ, ये एक स्टॉक हो गया, अब लाओ दूसरा लाओ, ABC करके कोई तो लाओ, देन और एक कोई तो XYZQ करके नाम का कोई तो और लाओ। ऐसे 10 लेकर आओ और एक में लाख रुपया लगाने वाले थे 10-10 हज़ार 10 में लगा दो और ऐसा पोर्टफोलियो को छोड़ दो फिर, और फिर उसको स्टडी कर लेना कि क्या होता है करके। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट क्या करें लोग यहाँ पे फॉलो करते ही नहीं है। और तीसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इम्प्लीमेंटेशन। मतलब ये सारा थियरी, ये सारी बातें आप लोगों ने सुन तो ली, बट इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे कितने सारे लोग। अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो फिर फ़ायदा क्या? मतलब वापस जाके 1-2 ही स्टॉक चुन कर आएंगे, उसमें पैसा लगाएंगे और छोड़ देंगे। ऐसा नहीं करना है। आपको एक 10 स्टॉक की लिस्ट रेडी यहाँ पे करनी है और उसमें आप ये ट्राई करके देखो, रिजल्ट आपके सामने रहेंगे, ठीक है। बट खुद की स्टडी यहाँ पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किधर भी कोई भी पेनी स्टॉक में जाके निवेश कर लिया और फिर बोलेंगे कि पैसा नहीं बन रहा है करके, ऐसा नहीं। अच्छे डिसेंट कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, आप ट्राई करके देखिए, आपको रिजल्ट यहाँ पे अच्छा खासा देखने को यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा। सो ओवरऑल यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट पूरा टॉप लेवल पे ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे रैंडम बाइंग यहाँ पे कर रहे हैं 1-2 स्टॉक में रिस्क लेने के लिए, और नहीं चला तो उनका सीधा गेम ही ओवर हो जाएगा।
ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। बैलेंस अप्रोच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आप लोगों ने नोट करके यहाँ पे रखना है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर सकते हैं। एंड हमारा जो एक और चैनल है SMKC, इसको भी जरूर फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। एंड फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट करके रख लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।